पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में व्यापार मंडल की अहम बैठक की गई। इस बैठक में जीएसटी और सरकार की ओर से व्यापारियों को दी जाने वाली योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने बढ़ते अपराध और मधुबनी नरसंहार पर दुख जताते हुए कहा कि दोषियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। यहाँ से संकल्प करके जाएं कि हम अपने क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य मंच के द्वारा आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सोच है आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर बिहार बने और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई गई है जाकर के उन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचे जाकर के इसके लिए आर्थिक प्रस्ताव लाया गया है। उसमें सारी योजनाओं का जिक्र है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो राज्य के आम लोगों के लिए गरीबों के लिए कल्याण की योजनाएं लाई गई है। उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, आयुष्मान भारत योजना जाकर के ऐसे लगभग अनेक योजनाएं लाई गई। उन योजनाओं का लाभ आज वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में देखा गया कि देश की अर्थव्यवस्था को कितना बेहतर एक गति मिली है जाकर के और लोगों के सामने जो संकट आया था उस संकट से उबारने का काम किया गया है। तो वहीं मधुबनी नरसंहार मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुशील मोदी सरकार के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा कि हत्या दो वर्गों के बीच की आपसी वर्चस्व की लड़ाई की वजह से हुई थी। वहीं पीड़ित के परिजनों की तरफ से बीजेपी पर लगाए आरोपों पर सुशील मोदी ने कहा कि बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना सही बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विरोधियों पर आरोप लगाया कि विरोधी केवल ट्वीट के जरिए अपनी राजनीति चमकाते हुए नजर आते हैं। तो दो वर्गों के बीच मतभेद का हवाला देते हुए सुशील मोदी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। बिना किसी प्रूफ के इस तरीके के आरोप लगाना एकदम गलत है। और विरोधियों पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी सिर्फ और सिर्फ ट्वीट कर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, उन्हें किसी भी तरह के इंसाफ से कोई मतलब नहीं है। तो सरकार के बचाव में सुशील मोदी उतरते हुए नजर आए। वहीं बक्सर बिहार के एक दिवसीय दौरे पर टीवी मुक्त भारत बनाने को लेकर डिजिटल बस को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर पहुंचे केंद्रीय परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के सामने उनके कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। वहीं ये कार्यक्रम मंत्री जी पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। मंत्री के आते ही लोगों का हुजूम दिखा, जहाँ कई ऐसे लोग थे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मंत्री ने लोगों को जागरूक करते हुए उनसे जागरूकता बरतने की अपील भी की और कहा कि दवाई के साथ ढिलाई नहीं, तभी कोरोना को हराना है। वहीं दवाई के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। तो एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय परिवार कल्याण राज्य मंत्री बक्सर पहुंचे। टीवी मुक्त भारत बनाने को लेकर डिजिटल बस को झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। कार्यकर्ताओं ने वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, जिसके बाद मंत्री जी साफ तौर पर लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी हालत में ढिलाई अभी नहीं बरतनी है, इसी के माध्यम से हम कोरोना मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बेहद जरूरी है। होली के बाद यूं तो दूसरे दौर का और कई राज्यों में तीसरे दौर का, महाराष्ट्र में, केरल में, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में, ऐसे 6 राज्य और बंगाल में भी, वहाँ भी कोरोना है भाई। कोरोना कहीं से भागा नहीं है और इसलिए मैं मरीज पूरा मिल रहा है। का दूसरा अटैक जो भाई ऐसा है, इसलिए आप सब लोग कोरोना से सावधान, चेतावनी, हम डरे नहीं, भयभीत ना हो, लेकिन हम किसी भी हालत में कोरोना से मुक्ति के लिए ये कार्यक्रम बना है और ये टीवी मुक्त भारत बनाने का, कोरोना मुक्त भारत बनेगा, जीतेगा। लेकिन कोरोना पूरे बक्सर में फैलेगा, यही देखने को मिला। आज के उद्घाटन के क्रम में बहुत लोग थे, साथी लोग थे, उत्साहित थे, होना भी चाहिए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग शायद आप लोग देखे होंगे कहीं पालन नहीं किया गया। तो जब हम ही नहीं पालन करेंगे तो दूसरा कौन पालन करेगा? दूसरा बात एक और, कब एक आया है कि चिकित्सक आपके द्वार, लेकिन माननीय मंत्री जी कोरोना और आयुष्मान का लाभ कब मिलेगा हमको? आयुष्मान भारत का संसदीय क्षेत्र में कब लाभ मिलेगा? यही तो हमको हाथ जोड़ के विनती करना है कि आप
गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, लेकिन लाभ दिलवा दीजिए अपने संसदीय क्षेत्र में, बस यही हमारा मांग है। वहीं पटना के एयरपोर्ट में कोविड-19 जांच के दौरान बाहर से आए 3 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सूचना मिलने पर एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया और सभी यात्रियों की जांच की गई। आनन फानन में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। तो एयरपोर्ट पर यह जांच की जा रही थी, जिसमें 3 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। उसके बाद कोरोना की गाइडलाइंस के मद्देनजर तमाम जो मानक हैं उनका पालन करते हुए यहाँ पर एयरपोर्ट के अधिकारी नजर आए। साथ ही साथ तमाम जो यात्री इन 3 यात्रियों के संपर्क में थे उनकी भी जांच यहाँ पर की गई। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन से लेकर बाकी की जो प्रक्रिया है उसका भी पालन यहाँ पर किया गया और अफरा तफरी में तीनों यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो कोरोना पॉजिटिव मिलने पर पटना एयरपोर्ट में हड़कंप मचता हुआ नजर आया। 3 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं पटना के कंकड़बाग में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। लगातार बढ़ रहे मरीजों ने बिहार सरकार के साथ आम लोगों की भी चिंता को बढ़ा दिया है। इस बार क्षेत्र जगत के डी ब्लॉक में 13 लोग एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिला प्रशासन ने इस अपार्टमेंट को प्रतिबंधित कर इलाके को सील कर दिया है। उधर अपार्टमेंट के केयर टेकर ने बताया कि इसको लेकर सिविल सर्जन ने सभी को बाहर न निकलने की हिदायत दी है। साथ ही सभी पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया है। तो आपको बता दें कि पटना में विजयश्री जागा सोसाइटी में कोरोना विस्फोट हुआ है। तो पूरी सोसाइटी को यहां पर सील कर दिया गया है। एक साथ 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो अपार्टमेंट को प्रतिबंधित कर इलाके को सील कर दिया गया है। पटना के कंकड़बाग में ये कोरोना विस्फोट हुआ है। तो लगातार देश भर में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पटना में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो पटना के कंकड़बाग में ये कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां पर एक साथ 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और अब अपार्टमेंट को प्रतिबंधित कर इस पूरे इलाके को भी सील कर दिया गया है। एक ही फ्लैट है सर, जिसमें कि 10-11 होते हैं वाले बच्चे सब। ब्लॉक कितना है? बी ब्लॉक 11 नंबर। 11 नंबर। लोग बाहर भी निकल रहे हैं? नहीं, बाहर नहीं निकल। सब आए थे, सर्जन साहब, डॉक्टर साहब, सबको। मेडिकल की टीम आई हुई है यहाँ पर? नहीं समझे। मेडिकल डॉक्टर कोई आया? हाँ, बोले सिविल सर्जन आए थे। वहीं बिहार के बगा में पहली बार पश्चिमी चंपारण जिले में सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस का ऑनलाइन शुभारंभ हुआ और सोनकर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में जिलाधिकारी ने फीता काट कर दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बगा के एसडीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में यह ऐतिहासिक कदम रहा। थोड़ा सा विलंब हुआ हम लोगों को आने में। उसमें उपस्थित हमारे एसडीओ साहब, हमारे डीईओ साहब, हमारे डीपीओस, यहाँ के बीडीओ, सीओ, एसएचओ, हमारे शिक्षा परिवार से जुड़े हुए सभी हेडमास्टर साहब, सारे स्कूल के लोग, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण और जिनके लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे सामने बैठे हुए। वहीं पटना से कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ फैशन विभाग ने बिहारी कलाकारों और बिहारी महिला मॉडल्स को फिल्मी दुनिया में बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए अनोखी पहल की शुरुआत की है। बिहारी फिल्मी कलाकार नेहा शर्मा और सोनाक्षी सिन्हा के बाद फीमेल मॉडल भी अब बिहार का परचम फहराएंगे। वहीं इसको लेकर राजधानी पटना में मिस सुपर मॉडल ग्लोबल इंडिया 2021 का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई जिलों से करीब 25 लड़कियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों ने कैटवॉक कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इनमें से एक विजेता बनी मिस सुपर मॉडल को मुंबई में बॉलीवुड के बड़े फैशन शो में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। बिहारी कलाकारों को अब बॉलीवुड में एंट्री करने का मौका भी मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कला संस्कृति प्रकोष्ठ फैशन विभाग की यानी अनोखी पहल यहां पर देखने को मिली, जिसमें बिहारी कलाकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मिस सुपर मॉडल ग्लोबल इंडिया 2021 कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर किया गया, जिसमें मॉडल्स ने कैटवॉक कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो विजेता मॉडल को आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जो तमाम कलाकार हैं
उन्हीं की तरह फैशन इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मिस सुपर मॉडल ग्लोब का फर्स्ट टाइम होने जा रहा है बिहार में। हमेशा से ये इंटरनेशनल शोज़ होते थे इनके, और ये फ़र्स्ट टाइम इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन शुरू हो रहा है। तो पहला ऑडिशन बिहार से ही शुरू हो रहा है, और बिहार में पूरे ऑल ओवर बिहार से लड़कियां आई हैं, मिथिलांचल से, मधुबनी से, अलग अलग जगह से, समस्तीपुर से भी लड़कियां आई हैं, और पटना से भी है, और बहुत सारे तो स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन के, कोई डांसर है तो कोई इंजीनियर है। तो देखते हैं कौन यहाँ पे सेलेक्ट होता है, और जो यहाँ पे सेलेक्ट होगा वो आगे नेशनल्स के लिए जाएंगे, जहाँ अगर वो जीतते हैं तो उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। बिल्कुल है, इसमें हम इंटरनेशनल पेजेंट तक जा सकते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए पहली बार पटना में ये ऑर्गेनाइज़ हुआ है, इसलिए हम सारी गर्ल्स को बहुत बहुत खुशी मिली है कि इंटरनेशनल पेजेंट के लिए ये रास्ता एक बना है हमारे लिए। कितने पार्टिसिपेंट हैं? टोटल बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी धीरे धीरे और आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत टफ है कॉम्पिटिशन भी होंगे आपके? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं हम लोगों के। क्या सोचा है इसके बाद? इसके बाद फिर मैंने सोचा है कि मैं इस शो की विनर बनूं सबसे पहले, ताकि मैं अपने इंडिया को आगे तक रिप्रेजेंट कर सकूं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.